लाख कोशिशों के बाद भी मनीष सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही। 21 मई को भी ऐसा ही हुआ जब कोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ सिसोदिया को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। मनीष सिसोदिया की दूसरी बार दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की थी। मनीष की जमानत याचिका पर फैसला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनाया। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 मई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज तो कर दिया, मगर उनको एक राहत दी है। उनको बीमार पत्नी से पहले की तरह मिलने की मंजूरी दी गई है। इसके मुताबिक मनीष सिसोदिया हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से जाकर मुलाकात कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून और पीएमएलए के प्रावधानों के मुताबिक खुद को जमानत का हकदार दिखाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा, बिना किसी उचित कारण के शराब वितरकों का मुनाफा 5 से बढ़ाकर 12% किया गया। लेकिन कोर्ट में हुआ क्या, चलिए जानते हैं। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को मंगलवार यानी 21 मई को झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कह दिया, सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हाईकोर्ट ने कहा, सिसोदिया दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारे में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास 18 विभाग थे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। हाईकोर्ट ने कहा, सिसोदिया आबकारी विभाग सहित 18 विभागों वाले मंत्री थे और ऐसे में उन्हें एक नई शराब नीति तैयार करने का काम दिया गया था। दरअसल हाईकोर्ट ने 14 मई को सिसोदिया, सीबीआई और ईडी की दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी ये सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत कर रही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला मंगलवार को देर रात 6:30 बजे दिया। कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के सेक्शन धारा 3 के तहत प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया है। कोर्ट ने कहा, सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात है। कोर्ट ने यह भी पाया कि आरोपी नेता इलेक्ट्रॉनिक सबूत समेत कई अहम साक्ष्यों को नष्ट करने में शामिल थे। सिंगल जज की बेंच ने इस बारे में 2 मोबाइल फोन का हवाला दिया, जिन्हें नष्ट किए जाने का दावा किया गया था। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को भी तवज्जो दिया कि सिसोदिया दिल्ली सरकार में एक अहम पद पर थे और 18 पोर्टफोलियो यानी विभाग संभाल रहे थे। साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते दिल्ली सरकार और पार्टी दोनों में बहुत पावरफुल हैं, यानी बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं। हाईकोर्ट ने कहा, वो दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारे में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन जहां सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपना केस रखने में सफल रहा, वहीं याचिकाकर्ता जमानत के लिए आधार बनाने में नाकाम हो गया। हाईकोर्ट की राय में सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए भ्रामक तरीकों का इस्तेमाल किया कि दिल्ली की आबकारी नीति को जनता का समर्थन हासिल है, लेकिन हकीकत में नीति कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। कोर्ट ने कहा, मौजूदा मामले में सिसोदिया द्वारा सत्ता का बहुत बड़ा दुरुपयोग और जनता के विश्वास का उल्लंघन शामिल है। जजमेंट में कहा गया, जांच के दौरान जमा की गई सामग्री से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया सिसोदिया ने अपने पहले से तय लक्ष्य के मुताबिक पब्लिक फीडबैक गढ़कर आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया को विकृत कर दिया। ट्रायल में देरी से जुड़ी आप नेता की दलील को हाईकोर्ट ने ठुकराया। कोर्ट ने कहा, मामले में किसी भी देरी के लिए ना तो सीबीआई और ईडी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ना ही ट्रायल कोर्ट को। जस्टिस शर्मा ने माना कि इसमें भी सिसोदिया और अन्य सह आरोपियों की भूमिका है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था। हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ी तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार यह कोशिश की। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से हिरासत में है। कोर्ट ने कहा, यह भ्रष्टाचार का ही रूप है। 2 मोबाइल फोन नष्ट करने का जिक्र कर कोर्ट ने कहा, वो अहम सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। सिसोदिया को प्रभावशाली व्यक्ति करार दिया और कोर्ट ने यह भी कहा कि संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि बाहर आकर वो लोगों को बयान बदलने के लिए कह सकते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि मामला मनीष सिसोदिया की ओर से सत्ता के दुरुपयोग और जनता के विश्वास के उल्लंघन से जुड़ा है, जो डिप्टी सीएम के पद पर कार्यरत थे और उनके पास 18 विभाग थे। ईडी की पड़ताल से पता चलता है कि उन्होंने जनता की प्रतिक्रिया को गढ़कर आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया को बाधित किया, अग्रिम रिश्वत के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, अपने 2 मोबाइल फोन पेश करने में विफल रहे, जमानत पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें से कई सरकारी कर्मचारी हैं। ट्रायल कोर्ट या अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं की गई। ईडी, सीबीआई और ट्रायल कोर्ट की गलती नहीं है, जांच का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आरोपी हजारों दस्तावेजों के भौतिक निरीक्षण पर जोर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि ये बीजेपी की रणनीति है। उन्होंने दरअसल आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उसके निर्णय से ससम्मान असहमत हैं। ये मामला बीजेपी के रची गई राजनीतिक साजिश है, ये पार्टी को कुचल देने की राजनीतिक साजिश है। तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था दरअसल पिछले साल फरवरी में, यानी कुल मिलाकर 1 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जिससे वो जेल में है। ईडी ने सिसोदिया को मार्च 2023 को सीबीआई के एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया लगातार बेल एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, बावजूद इसके उनको कोर्ट से किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिल रही है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।